दिल्ली के फेमस गार्गी कॉलेज का नाम तो आपने सुना ही होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि जिन गार्गी के नाम पर वो कॉलेज है, वो कौन थी? हेलो, रेडियो सबरंग से मैं हूँ स्वाति चौहान। 9th से 7th सेंचुरी के बीच की बात है, जब दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते थे, गार्गी वेदों और उपनिषदों में खोई रहती थी। उनके पिता थे ऋषि वाचकनव, जो खुद बहुत बड़े विद्वान थे। धीरे धीरे गार्गी को इतना ज्ञान हो गया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनसे बहस करने से पहले 2 बार सोचते थे। सीता माँ के पिता राजा जनक ने एक बार अपने दरबार में एक ब्रह्म यज्ञ का आयोजन किया। ऐलान हुआ कि जो भी ज्ञान में सबसे ऊपर होगा, उसे ब्रह्म ऋषि का टाइटल दिया जाएगा। उस समय ऋषि याज्ञवल्क्य काफी ज्ञानी माने जाते थे। उस सभा में जब विद्वान लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो अचानक सभा के बीच से गार्गी खड़ी हुई। सबने देखा एक स्त्री, वो भी इतनी कॉन्फिडेंस से भरी हुई। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा कि ये पृथ्वी किस पर टिकी है। ऋषि ने कहा, गार्गी, ये पृथ्वी जल पर टिकी है। गार्गी ने तुरंत दूसरा सवाल किया, और जल किस पर टिका है? ऋषि बोले, वायु पर। वायु किस पर? गार्गी ने पूछा। आकाश पर, ऋषि बोले। सवाल दर सवाल गार्गी ब्रह्मांड की परतें खोलती जा रही थी। सभा में उपस्थित ऋषि चकित होकर सुन रहे थे। आखिर में गार्गी ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जो सबका आधार, वो किस में स्थित है? सभा में गहरी शांति छा गई। सभी की नजरें याज्ञवल्क्य पर थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने उत्तर दिया, गार्गी, जिस ब्रह्म की तुम बात कर रही हो, वही इस जगत का मूल है। सब उसी में स्थित है, उसी से पैदा होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। फिर बोले, मगर आगे मत पूछो गार्गी, यदि कोई उस परम सत्य के आगे जानना चाहे, उसका मन स्थिर नहीं रह पाएगा। सभा में उपस्थित सभी ऋषि मुनि गार्गी के ज्ञान, तर्क और साहस से चकित थे। इसलिए गार्गी को विदुषी और पहली नारी दार्शनिक कहा गया। गार्गी का नाम ऋग्वेद और उपनिषदों में भी मिलता है। वे उस युग की उन विरली महिलाओं में से थी जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान पर गहराई से चिंतन किया। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए रेडियो सबरंग का चैनल। फिलहाल मुझे स्वाति चौहान को अनुमति दीजिए। बाय बाय।